अलिफ अल्लाह और इंसान। आप यहाँ? मैं बहुत मजबूर होकर आई हूँ। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो आपको मेरे पास ले आई? खुदा के लिए तुम तैमूर की जिंदगी से निकल जाओ। तुम्हारी इस बात को लेके हमारे घर में बेहद परेशानी है। तैमूर के चचा और खानदान के बड़े उसकी शादी की तारीख तय करने आने वाले हैं। तो ये बात तैमूर से कहें। इस सब में मैं क्या कर सकती हूँ? तैमूर तो तुम्हारी मोहब्बत में दीवाना हो रहा है। उसे ना माँ बाप नजर आते, ना बहन, ना कोई रिश्तेदार, बस तुम ही नजर आ रही हो। अपनी अपनी मोहब्बत की बात होती है। जिसकी मोहब्बत में दम होता है वो दिल जीत लेती है। दम नहीं, मक्कारी। अगर मोहब्बत इतनी ही मजबूत थी तो तुम्हारे शौहर ने क्यों छोड़ा? और वो बासित, तुमने किस किस तरह से उसको ट्रैप करने की कोशिश की, क्या मैं नहीं जानती? मगर क्या हुआ? वो भी तो तुम्हारा नहीं बना। शाहजेब की मोहब्बत को मैंने ठुकराया था। और बासित से खुद पूछ ले कि किसने किसको छोड़ा था। और रही बात तैमूर की, मैं तैमूर को ट्रैप नहीं कर रही, वो खुद मेरे पीछे पागल हुआ हुआ है। ऐसा क्या है तुममें कि तुमने इतने मर्दों को पागल बना दिया? मोहब्बत, मेरी मोहब्बत में जो सुकून और जो जोश है वो किसी और की मोहब्बत में नहीं। और आप क्यों इतना डर रही हैं? अगर आपकी बेटी की मोहब्बत में इतनी ताकत होती ना तो सलमान से भी छोड़ के ना जाता। मैं तुमसे मशवरा लेने नहीं आई हूँ। अच्छा, तो फिर क्या करने आई हैं? जाए यहाँ से। मैं अपने खानदान को बचाने की आखिरी कोशिश करने आई हूँ। देखो, अगर तुम्हें हमारी जरा भी परवाह है और हमारी बेबसी को समझ सकती हो तो प्लीज तैमूर का पीछा छोड़ दो। अभी मेरे बस में नहीं है। मैं तैमूर की मोहब्बत को नहीं ठुकरा सकती और तैमूर भी मुझे हासिल किए बगैर चैन से नहीं बैठेगा। ठीक ही कहती है अलीशा। तुम तो वो लड़की हो जिसने अपने माँ बाप की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया और अपनी मोहब्बत को हासिल करने में लगी रही। फिर मेरी इज्जत क्या करोगी? बेहतर होगा कि आप यहाँ से चली जाएं, वरना बातें मैं भी बहुत सुना सकती हूँ आपको। वेरी नाइस। यहाँ से लेयरिंग करो। बड़े कोई प्यारे बाल डाई किए हैं तुमने, अच्छी लग रही हो। हाँ कसम से। हाय शिम्मी। हाय। तुमने अपने आने की इत्तला ही नहीं दी। वेलकम बैक। नाइस चेंज। थैंक यू। अमेरिका से आया हूँ। अच्छा ये बताओ तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? जबरदस्त, ऑसम, माइंड ब्लोइंग। उन लोगों ने मेरा काम देखा तो आंखें फटी की फटी रह गई उनकी। और उन लोगों ने मुझे इतना एडमायर किया सलमा भाई। उस अमेरिका में मुझे बहुत दाद मिली है, मेरा काम बहुत पसंद किया है। सुन लो, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। अच्छा ये बताओ पेमेंट वगैरह होगी? पेमेंट सारी की सारी एडवांस ली मैंने, आपका शागिर्द हूँ। नॉटी। अच्छा हाँ, एक और जरूरी बात, अब मुझे अपना फ्लैट खरीदना है ताकि कोई भी मुझे मेरे घर से ना निकाल सके। ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम इतनी मेहनत करते हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम अपनी मर्जी की चीज खरीदो। अच्छा मेरे लिए फ्लैट ढूंढो ना। हाँ, मेरे लिए फ्लैट नहीं ढूंढोगे? खरीद दूंगा। थैंक यू। अच्छा ये बताओ मैं कैसा लग रहा हूँ? हमेशा की तरह प्यारे। Close your eyes. I have a surprise for you. ओके। Surprise! वाह। ये तो मेरी शादी का कार्ड तो मुझे दिखा रही है। Oh yes. अब मैं तुमसे शादी कर रही हूँ तो कार्ड भी मैं ही दूंगी ना तुम्हें। वैसे बहुत खूबसूरत कार्ड है। Thank you. बिल्कुल तुम्हारी तरह। Oh. शहीर, दूसरों की खुशी को एंजॉय करना सीखो,
ये तुम कह रही हो जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं जानती हूँ, लेकिन अभी वो लोग सामने हैं, हम इसे इग्नोर नहीं कर सकते इनको। क्या लिखा है इस पे? अरसलान वेड जिमर। अरे रोशनी, शहीद, तुम दोनों इधर आओ ना यार, जल्दी जल्दी आओ। जिमर, अपने दोस्तों को कार्ड दो ना। ओके। शहीद, तुमने जरूर आना है, ओके? और मैं कोई एक्सक्यूजेस नहीं सुनूंगा। हाँ, मैं जरूर आऊंगा। जबरदस्त। और रोशनी, तुमने भी आना है। रोशनी को कार्ड दो ना। ओके। वैसे रोशनी को देने की जरूरत तो नहीं है क्योंकि इसने हर फंक्शन में मेरे साथ होना है। ऑफ कोर्स यार, बल्कि मैं तो सोच रही थी कि तुम दोनों की शादी की खुशी में कोई पार्टी अरेंज की जाए। जबरदस्त आइडिया है, बहुत मजा आएगा। व्हाई नॉट? ये बात तो होती रहेंगी। अभी हमने जाना है टेलर के पास, मेजरमेंट्स देनी तुम्हारी, तो लेट्स गो। ओके ओके गाइस, जरूर आना है। ओके, सी यू। ये तुमने क्या किया है? बड़ी छोटी सी बेबी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग टीके लगवाने जा रहे हैं पाकीज़ा के। हेलो, हाँ क्या हाल है? हाँ बस मैं पहुंच गई हूँ। ओके ओके। या अल्लाह, मेरे दिल की कैफियत सिर्फ तू जानता है। किसी भी पल करार नहीं। वो शख्स मुझे गुनाहगार समझता है। मैंने जानबूझकर तो कुछ भी नहीं किया। ना चाहते हुए भी शाहजेब का मुजरिम बन गया। माँ बाप और बहन का भी। और नाजनीन भी मुझे अपना ही मुजरिम समझती है। मैं गुनाह ना करके भी सबका गुनहगार बन गया। मुझे कब इस बोझ से निजात मिलेगी? सर, आपसे भी मिलना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ? अंदर आइए, बैठते। गुनाहगार बैठ के नहीं बल्कि कटहरे में खड़े होकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। मैं तो खुद आपका गुनहगार। तुम माफी मांगने मेरे दर पर आए थे, लेकिन मैं तुम्हें माफ नहीं कर सका। तब से तुम्हारा दिल बहुत तड़प रहा होगा। तुम जिस कर्ब और रज़ियत से दो चार हो रहे हो, उस कर्ब ने मुझे भी तुम्हारा मुजरिम बना दिया। मुझे माफ कर दो। ये आप क्या कह रहे हैं? आपका मुजरिम तो मैं हूं। मुझे आपसे माफी चाहिए। अल्लाह के राज तो वही जानता है।
बस तुम मुझे माफ कर दो, तुम मुझे माफ कर दो कि तुम, मेरा रब भी मुझे माफ कर देगा। माफ कर दो मुझे, कहो कि तुमने मुझे माफ किया। शुक्रिया। कौन आया? कौन आया? शामू, आजा 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 इधर आजा। ये देखो कौन आया। गुड़िया 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 गुड़िया। शामू आया। आजा बैठ। वाह, बड़ा खुश लग रहा है तू तो। हाँ खुश तो हूँ मैं, इसलिए तो सबसे पहले मिठाई तुझे खिलाने के लिए आया हूँ। क्या मतलब? कैसी खुशी? कैसी मिठाई? मैंने फ्लैट लिया है अपना, छोटी सी है पर गाड़ी भी ली है। ये तो बड़ी खुशी की बात है शामू, बहुत बहुत मुबारक हो तुझे। रानी, अपना घर ना बहुत बड़ी नेमत होती है। इस खुशी का एहसास इतना दिल फरेब होता है, इतना दिल फरेब होता है। मैं तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूं, जितना शुक्र अदा करूं कम है। देखना मेरे रब ने कितनी बड़ी नेमत से नवाजा है मुझे। इस दुनिया में अपना घर होना जिसमें इंसान इज्जत से रह सके, नेमत से कम नहीं है शामू। बस थोड़े दिनों बाद तुझे भी अपने साथ ले जाऊंगा मैं भला तेरे घर क्यों जाऊंगी? हम यहाँ रह रहे हैं ना, ले दिया उसके बाप ने हमें घर। मेरी तरफ देख, इसे घर कहती है तू? बस माँ बेटी के सर छुपाने की जगह मिल गई है, इससे और क्या चाहिए। अच्छा चल बस छोड़, इस मौजू पे बाद में बात करेंगे हम। सुन ना, नानी जाना है, खूब चाय पिलाना, मिठाई लाया हूँ साथ में खाएंगे। हाँ चल ठीक है। ओ लो 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 लो, अभी बना के आती है चाय। चाय बनाई शामू के लिए। रानी क्या? अब देखा मैंने, ये तेरे चेहरे को क्या हुआ है? आंखें रोई रोई क्यों है तेरी? हाँ ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। देख रानी, तू मुझसे झूठ बोल नहीं सकती है, सच बता। यहाँ पे लोगों को मेरी हकीकत का पता चल गया है। अच्छा? माजी से फरार नामुमकिन है। औरत कहीं भी चली जाए ना, उसके गुनाह साए की तरह उसका पीछा करते रहते हैं। चल तुझे चाय बना के देती हूँ, कभी दूध दूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। आधा दिन गुजर गया है, भीख मांगने कब जाएगा? यहीं बैठा अभी तक। अब्बा गुड्डी देर कर रही है। तो क्यों भाई? है क्यों भाई गुड्डी? और तू क्यों देर कर रही है? वो मैं अब्बा आंखों में काजल लगाई थी, बड़ी फैशन कर रही है। अगर पागल हो गई है? और भीख मांगने आ रही है या शादी में जा रही है? जाके मुंह धो अपना। हट। वो बात सुन बरकते, गुड्डी पे नजर रखा कर, ऐसा ना हो किसी दिन ये सिंगार के चक्कर में ये भी भाग जाए। मलकिया, मैं सोच रही हूँ आज से गुड्डी की जगह मैं भीख मांगने के लिए जाऊंगी। तुझसे उठ के पानी तो पिया नहीं जाता, भीख मांगने चली जाऊं। रहने दे तू, तुझे नहीं पता मेरे जैसी बुढ़ी और बीमार फकीरनी को ना लोग ज्यादा पैसे देते हैं। अपनी गुड्डी घर में रहेगी, काम काज करेगी, रोटी टुक्कर करेगी, मैं जाऊंगी। नहीं अम्मा, मुझे घर पे नहीं रहना, मुझे भीख मांगने जाना है। चुप कर, बैठ इधर। मैंने तुझे कहा ना, आज से मैं भीख मांगने जाऊंगी मिट्टू और सज्जू के साथ। तू घर में रहेगी, समझ लगी है? खबरदार जो इधर उधर हुई। गल सुन मलकिया, इसका ध्यान रखियो, ये चुग्गी से बाहर ना जाए। क्या हुआ? मैंने कहा है ना तुझे, इसका ध्यान रखी। चलो मिट्टू।
उठ कशकोल लेके आ जा। सर मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिल्कुल नहीं। बताओ कैसे आना हुआ? सर आपको तो पता है कि जिमन और सलान की शादी हो रही है। हाँ। तो सर हम चाहते हैं कि आप भी इस इवेंट में आए। अरे नहीं नहीं, तुम स्टूडेंट्स लोग जाओ, एंजॉय करो। सर आपको पता है ना हम सबके कितना क्लोज हैं। जिमल और सलान से भी आप काफी अटैच हैं, उनको भी अच्छा लगेगा। वो बात तो ठीक है रोशनी, लेकिन मैंने ऐसे इवेंट्स में जाना छोड़ दिया। क्यों? बस यूं ही, अब दिल नहीं चाहता। दिल को किसी बात पर कायल करने के लिए उसे समझाना पड़ता है। और अगर दिल फिर भी न माने तो? ऐसा मुमकिन नहीं है। दिल इंसान के अंदर है, इंसान दिल के अंदर नहीं है। और जो चीज इंसान के अंदर है वो उसके कंट्रोल में भी। काफी बामायने बातें करने लगी। मैं तुम्हें नॉर्मल समझता था। यूं कहें कि आप मुझे बहुत ही आम स्टूडेंट समझते थे, लेकिन मैं मामूली नहीं हूँ। अल्लाह ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी रखी है जिससे वो मुनफरिद होता है। बस ऐसे मैं भी यूनिक हूँ, है ना? हाँ सही कहा तुमने। तो बस फिर आप जब मेरी हर बात से इत्तेफाक करते हैं तो इस बात से भी करें कि आप इस इवेंट में जरूर आएंगे। अच्छा एक बात बताओ, तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मुझे अच्छा लगेगा। मेरा मतलब है कि मेरे अलावा हम सब दोस्तों की भी यही ख्वाहिश है कि आप इस इवेंट में जरूर आए। हाय हाय हाय, किसके दुपट्टे पे गोटा लग रहा है? हाँ तू तो जैसे बहुत बच्चा है ना, तुझे नहीं पता कि किसका दुपट्टा है। मेरी बहू का है, बहू का। भाई क्या बात है, जिमल तो बड़ी खुश नसीब है कि उसकी सास नजर वाली ऐनक पहनकर उसके दुपट्टे पे गोटा लगा रही है। भाई खुश नसीब तो वो है, मेरी बहू बन रही है, क्योंकि मेरा बेटा ना लाखों में एक है और वो तो करोड़ों में एक है। ऐसे कहता तू ठीक ही है। बड़ी अच्छी बच्ची है, वैसे उसे देख के ना इस कलेजे में ठंड सी पड़ जाती है। हाँ मेरे दिल में भी पड़ती है। कुछ शर्म कर, शादी होने वाली है तेरी। तो ऐसा क्या कह दिया मैंने? भाई अगर अपनी दिल की बात आपसे शेयर नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? अच्छा चल छोड़, ये बता ये कैसा लग रहा है? हाँ बड़ा खूबसूरत है। चलो सब बेहतर हो जाएगा, अल्लाह पे ईमान रखो। सरकार, बाबा जी के मजार पर लोग दूर दूर से आना शुरू हो गए, तादाद बढ़ती जा रही है। शुक्र है अल्लाह का। मखलूक के दिलों में मोहब्बत तो अल्लाह ही डालता है। और तुम्हें पता है बाबर, मोहब्बत दिलों में यूं ही पैदा नहीं हो जाती। बड़े कठिन रस्तों से गुजरकर जब इंसान अपनी मोहब्बत और ख्वाहिशात को कुर्बान करके अल्लाह की मोहब्बत और रजा को अपना सब कुछ समझ लेता है ना, तब जाके अल्लाह अपनी और मखलूक की मोहब्बतों के दर खोल देता है। बेशक सरकार। बाबा जी ने तो अपनी सारी जिंदगी इंसानों में मोहब्बत और प्यार बांटा है।
और अब देखो, मखलूक की मोहब्बत की सूरत में अल्लाह वो सारी मोहब्बत वापस लौटा रहा है। ठीक कह रहे हैं, बाबा जी बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे। ये मोहब्बत ही तो है जो पहले इंसान को इंसान से और फिर अल्लाह से जोड़ती है। वो कहते हैं ना, कुछ बुग़्ज़ दी रीत च नहीं मिलता, कुछ हार जीत च नहीं मिलता। मखलूक खुदा नू प्यार ते कर, अब सिर्फ मसीह च नहीं मिलता। वाह, सुभान अल्लाह। सब कुछ प्यार और मोहब्बत की बात है बाबा। बेशक। कल से यहाँ लंगर का बेहतरीन इंतजाम होना चाहिए। मेरी ख्वाहिश है कि 3 वक्त का खाना मिले सबको, कोई यहाँ से भूखा ना जाए। जो हुक्म सरकार। और खाना अच्छा होना चाहिए। अल्लाह के इंसानों की इज्जत करना हम पर वाजिब है। सरकार, बाबा जी की सोहबत आप में अपना रंग दिखा रही है। अच्छा, अगर बाबा जी मेरी जिंदगी में ना आते तो मैं बहुत अधूरा और तृष्णा रहता। ये तो अल्लाह का मुझ पे खास करम है कि एक इंसान की अच्छाई से मुझे आशना करके मुझे अपनी बुराई दूर करने का मौका दिया। मैडम, वो तो सुबह ही चले गए थे। चला गया? रात को भी देर से घर आया था और सुबह सुबह चला गया। कहाँ गया है? पता नहीं, पर कुछ बताया नहीं मैं। अच्छा ठीक है, तुम जाओ। ओके, थैंक। कहाँ जा सकता है? पहले तो कभी इसने ऐसे नहीं किया। फोन दो मेरा। हाँ, जैसा गेट पे बताया ना, बिल्कुल इसी तरह छत पे उस पे फैला के सारी लट। ठीक है, चल। सुने जी, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आज अरसलान की शादी है। बचपन से तू दूल्हा बनाने की बात करती थी और आज जब वो दिन आ गया तो तुझे यकीन नहीं आ रहा। सुने, घर में पहली खुशी है ना, इसलिए यकीन नहीं आ रहा। हमीदा, तू भी बड़ी पगली है भाई। जब शाम में बैंड बाजा बजेगा ना, फिर तुझे यकीन आएगा। कैसा लग रहा? यकीन आ गया ना? से बहुत प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। अब आपका बेटा दूल्हा लग रहा है ना? बिल्कुल लग रहा है। ये देख, ये नजर उतारती हूँ, ये ना सदका देते जाना। हाँ। कहीं कोई बुरी नजर ना लग जाए। अरे मेरी प्यारी अम्मी, कोई फिक्र हो जाए, क्योंकि जो भी मुझ पर बुरी नजर डालेगा ना, उसको खुद ही नजर लग जाएगी। अच्छा ये पकड़े, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहा है? मिठाई का ऑर्डर देने जा रहा हूँ। आज शाम को जमल के घर मिठाई लेकर नहीं जानी क्या? सही कहते हो, मैं बहुत चल रही हूँ। हाँ, हंसो, दोनों बड़ा खुश होते हो मेरी बिस्ती पे। ये पैसे ले और बहुत अच्छी वाली मिठाई लाना, और हाँ बल्कि टोकरी बनवा लेना। हाँ सही, इतने पैसों में तो पूरी दुकान ले आऊंगा मैं। ज्यादा बातें नहीं कर और जल्दी से जा, और जल्दी आ, मुझे बहुत काम है। मैं जल्दी नहीं आने वाला, बल्कि मैं मिठाई का ऑर्डर देने के बाद नाई की दुकान पे जाऊंगा, ताकि जरा क्रीम श्रीम पाउडर शाउडर लगाऊं, मेरा भी रंग जरा चमक निकले, है ना? क्योंकि देखिए, मैं नहीं चाहता कि शादी पे जिमिल के बारे में कुछ लोग बोले। बहुत तेज है क्या? है? हाँ। सही। मेरी बात सुन, ये उतार जा, जज्बात में ये नहीं लेके जा। समझ आइए, और खैर से जा। अच्छा एक सेकंड, मेरे बाल कैसे लगे? बहुत प्यारे लग रहे हैं। जा। बहुत खुश लग रहा है माशाल्लाह मेरा बेटा। हाँ, अल्लाह खुश रखे। गुड्डी, तो क्या छुपा रही है तू? हैं? कुछ और क्या है? और क्या है? दे ना इधर। क्या है? दे, निकल निकल छोड़। ओपे, कुछ नहीं है तो ये क्या है?
इसका मतलब है तू पूरे पैसे मुझे देती ही नहीं है, छुपा छुपा के रखती है। हाँ, छुपा के रखूंगी मैं। जुबान चलाती है, जुबान चलाती है, मेरे साथ जुबान चलाती है, और घर में किसी की हिम्मत नहीं हुई है मेरे साथ जुबान चलाए। देख मैं तेरी जुबान कैसे काटता हूँ, काट के टोटे टोटे ना करके फेंक दिया तो मेरा नाम मलका नहीं। चल दबाओ यहाँ से, दबाओ। रामखोर पैसे छुपाती है, हैं? और भी छुपाए हूँ। कैसी हो तुम बेटा? बैठो। गुड। भजन मैं किसी काम से आया था शहर, हाँ, तो सोचा मैं आपको और भाभी को सलाम करता हुआ चला जाऊं। अरे ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। भाभी को क्यों नहीं लाए? शादी की तारीख मुकर्रर करने आऊंगा तो इंशाल्लाह साथ लेकर आऊंगा। भजन खैर से तैमूर ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है। शहजादी और तैमूर की शादी अगर कर दी जाए तो अच्छा है ना। कब तक हम बेटी वाले हैं, इंतजार करेंगे। हाँ, हमें तो कोई एतराज नहीं, बल्कि हमें तो खुशी होगी कि वो शहजादी बहू बन के आ जाए। भाभी जान, ये सारे खानदान के लिए खुशी की बात होगी और लोगों को भी पता चले कि हम भाइयों में कितना प्यार है। वो तो खैर पहले भी था। अरे भाई, इसमें क्या कोई शक है क्या? नहीं, वो शक की तो बात नहीं है, लेकिन वो क्या है कि तैमूर आला तालीम हासिल करने के लिए अमेरिका चला गया, आप और भाभी उसके पीछे पीछे चले गए। और फिर लोग तो बातें करते हैं ना, वो कहते हैं कि जितने मुंह उतनी बातें। कोई कहने लगा कि तैमूर वहां से किसी गोरी को ब्याह के ले आएगा। खैर, मुझे अपने खानदान और खून पर पूरा भरोसा था कि तैमूर ऐसी बात हरगिज नहीं कर सकता। ज़बीरुल हसन, जो कॉल मैंने तुम्हें दिया है ना, वो मैं इंशाल्लाह पूरा करूंगा। फिर अब भाई चलो लो, मुंह मीठा करो मेरा भाई। नौकर बंदिया मेरी मेरी, ना तेरी ना मेरी। चार दिनों दा मेला दुनिया, फिर मिट्टी दी टेरी। अच्छा, तो तुझे माफी मिल गई? हाँ, अल्लाह का करम हुआ। लोकी कहंदे दाल नहीं गलदी, मैं ते पत्थर गलदे वेखे। जिना कदर न कीती यार दी बुलिया, हथ खाली ओ मल दे वेखे। जा, अब उसकी यारी को संभाल। माफी भी मिल गई, मगर दिल पर छाई धुंध नहीं छट रही। यूं लगता है जैसे भारी पत्थर अभी भी दिल पर है। होवे हार ते देवे हार तेनू, उस हार नू हार न समझी। क्या मतलब? नहीं लंघदा वक्त बिछोड़े दा, बिन यार गुजारा कौन करे। दुनिया तो किनारा हो सकता है, यारा तो किनारा कौन करे। एक दिन होवे ते लंघ जावे बुलिया, सारी उम्र गुजारा कौन करे। हक अल्लाह, हक 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 अल्लाह। जी, जितना तुम ये शरीफ बनने की कोशिश कर रही हो ना, तुम इतनी शरीफ हो नहीं। क्या मतलब? मतलब ये है कि ये शरीफों का इलाका है।
और इस बिल्डिंग में सब शरीफ लोग रहते हैं। यहाँ पे तुम्हारी ये बेहयाई की काम नहीं चलेंगे। बेहतर ये होगा जहां से आई हो वहीं चली जाओ। फिल्मों में काम करना कोई गैर शरीफाना हरकत तो नहीं है। आप जहां से उठ के फिल्मों में पहुंची हो ना, वो सब जानते हैं। बहुत से लोग आपके घुंघरुओं की छनकार सुन चुके हैं। वो लोग भी आपकी तरह इज्जतदार शरीफ लोग होंगे, और अगर उन्हें बाजार में जाके कुछ शर्मिंदगी नहीं हुई और वो इधर इस इज्जतदार शरीफ मोहल्ले में शरीफ बन के रह सकते हैं, तो मुझे हक क्यों नहीं है? ऐसी बातें कोटे पे चलती होंगी, यहाँ नहीं। मैं तुम्हारे मुंह लगने की जरूरत नहीं है। बेहतर यही होगा कि तुम यहाँ से खुद चली जाओ, खाली कर दो ये फ्लैट। देखिए, मैं एक शादीशुदा औरत हूँ और एक बच्ची की माँ हूँ। अच्छा, बुलाओ अपने शौहर को, हम भी देखें। वो मर चुका है। आप जैसी औरतें यही कहती हैं। ना जाने किस किस के गुनाह को लिए फिरती हैं। शौहरों की तो तादाद का पता ही नहीं है। बकवास बंद करें। आप मुझे नहीं जानते हैं। दफा हो जाए यहाँ से। मैं कहीं नहीं जा रही। निकले यहाँ से, बेगैरत लोग। चलो चलते हैं। क्या हो रहा है यहाँ? लगता है ये भी इनके गाग हैं। बकवास मत कर। मुंह नोच लूंगा तेरा। हाथ संभाल के। अरे हिजड़ा घाघ नहीं, ये कुछ और ही हो सकता है। यहाँ से जाओ। मैंने बोला जाओ। जा रहा है, आवाज नहीं चल। ठीक है, जा रहे हैं हम लोग, मगर इनको बता देना अब हम इन्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। चलो। मैंने डॉक्टर से बात की अभी। उसने कहा है कि हॉस्पिटल की तरफ से इलाज में किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी। हाशिम साहब, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं हमारा बेटा ठीक हो जाए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। इंशाल्लाह। भाभी, हौसला करें, संभालें खुद को, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर सलान को कुछ हुआ ना, तो मैं मर जाऊंगी। सिमल, संभालो अपने आप को, और सलान को कुछ नहीं होगा। तुम्हारी मोहब्बत उसे कुछ नहीं होने देगी। तुम सच कह रहे हो? उसे कुछ नहीं होगा ना? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। मेरा दिल कहता है कि उसे कुछ नहीं होगा, तो प्लीज ठीक हो जाएगा। कुछ पता चला? देखिए दीदी, हमने पता कराने की बहुत कोशिश की है, और फिलहाल तो सिर्फ इतना ही पता चला है कि एक डार्क ब्राउन कलर की कार थी, और तो कुछ नहीं पता चला। मगर आप बेफिक्र हो जाएं, हम पता चला कर रहेंगे कि आखिर वो कार किसकी थी। क्या हाथ जोड़ती हूँ, कुछ भी पता चले प्लीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा हमें। श्योर मैम। और हाशिम साहब तो डीआईजी साहब के बहुत क्लोज फ्रेंड हैं, और उन्होंने खास तौर पर मुझे ये असाइनमेंट दी है, और मैं आपको मायूस नहीं करूँगा। थैंक यू। बाय। जल्दी पता चल जाएगा किसकी गाड़ी थी वो। सिमल, बेटे घर चलो। नहीं, मुझे घर नहीं जाना। सिमल, मैं हूं ना यहाँ पर। हाँ सिमल, शहीर है ना यहाँ पर। तुम थोड़ी देर के लिए घर चलो, फिर फ्रेश होकर आ जाना। हाँ बेटा, तुम जाके आराम करो, और सलान बिल्कुल ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन मैं जल्दी आऊंगी। चल। चल उठ, चल चल मेरे घर चल।
नहीं जा रही, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इतनी जिल्लत के बाद भी जिद पे अड़ी है तू? क्योंकि मैं जानती हूँ मेरे मुंह पे लगी जब कालक है ना, इसे मैं जहां भी जाऊंगी लोग पहचान लेंगे। अरे मेरा फ्लैट है ना, वो खुद पैसे कमा के खरीदा है, किसी की हिम्मत नहीं तुझे वहां से निकाले। हाँ वहां जाके कोई नई बात हो जाएगी, मेरे गंदे वजूद का साया तुझे भी आलूदा कर देगा साहब। चल जाने दे, हमें कौन इज्जत देता है। फिर तू छोड़ना इस बात को, देख तू चल मेरे साथ वहां अगर तेरे पे कोई उंगली उठाएगा ना तो उंगली काट दूंगा मैं। तो भी तो मेरी तरह कमजोर इंसान। कमजोर था? अब नहीं हूं। दुनिया का हर इंसान अंदर से कमजोर होता है, बड़े बड़े दावे करने वाले भी होते हैं ना। जब कुदरत उन्हें मान देती है तो सारा गुरूर सब कुछ मिट्टी में खाक हो जाता है। तो ठीक कह रही है, बिल्कुल ये सारी की सारी बातें बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरी बात सुनना अमीन। इतने कितने बदमाश कितने बदतमीज लोग रहते हैं यहाँ तेरे इलाके में। मैंने सोचा था रानी से रीना बेगम का सफर तय कर लिया तो अपनी किस्मत पर कादिर हो गई, लेकिन इतनी जलील तो मैं तब भी नहीं हुई जब मैं रानी थी। मैंने अपने साथ कितना बड़ा धोखा किया। इंसान खुद पर भी के जान बुनता है और खुद ही धोखा खाता है। मैंने अपने साथ क्या किया? मेरे साथ क्या किया? रानी 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 अलिफ अल्लाह इंसान